जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एसएच नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मिसिंग नंबर से क्वेश्चन, जिसे हिंदी में क्यूज टेबल कहते हैं। ये क्वेश्चन जो रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किए जाते हैं मात्र 2 सेकंड में। दोस्तों, कैसा भी मिसिंग नंबर हो, बस आपको तरीका जो मालूम हो गया तो आप सेकेंडों में सोल्व कर लेंगे। और अगर जो आपको तरीका मालूम नहीं है तो बहुत समय ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि एग्जाम में सारा खेल समय का ही होता है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है। जो आपको सही तरीका मालूम नहीं रहेगा तो क्वेश्चन छूट भी सकता है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, मिसिंग नंबर है। मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों? देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर देखिए मिसिंग नंबर है। दोस्तों देखिए, प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर यहाँ पर मिसिंग नंबर है। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर मिसिंग नंबर है। देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर मिसिंग नंबर है। देखिए यहाँ पर दोस्तों प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर मिसिंग नंबर है। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आप समझ लेंगे तो मात्र 2 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो पहले आपको समझाने में थोड़ा समय तो लगेगा दोस्तों, आप समझ लीजिए, उसके बाद आप सेकंडों में सोल्व कर लेंगे। देखते के साथ दोस्तों सोल्व कर लेंगे। आपका कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी नहीं छूटेगा। दोस्तों, जल्दी से जल्दी कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए जो भी ट्रिक है उसको मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, जिसके सहायता से आप इन क्वेश्चनों को सेकंडों में सोल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों आइए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप ध्यान लगा के पढ़िएगा दोस्तों, और एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आ गया है, आ चुका है आपका पहला क्वेश्चन। आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर कहाँ है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर मिसिंग नंबर है। तो दोस्तों देख लीजिए दोस्तों, एसएससी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझ के चलना है और बहुत ज़रूरी समझ के चलना है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं। जितना भी आपको यूट्यूब पर चैनल वीडियो मिलेगा सारा प्रीवियस ईयर ही मिलेगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको देखना है कि किस टाइप से संबंध बन रहा है। जैसे कि दोस्तों 36 इसके बीच में कैसे लिखा हुआ है, 16 इसके बीच में कैसे लिखा हुआ है, 64 इसके बीच में कैसे लिखा हुआ है। दोस्तों 21 और 13 में क्या किया गया है कि जो 64 आया है। ठीक है, जैसे दोस्तों 13 और 9 में क्या किया गया है कि जैसे 16 आया है, इसके बीच में 16 आया हुआ है। देख लीजिए दोस्तों उसी टाइप से 15 और 9 में क्या किया गया है दोस्तों कि जो 36 आया है। दोस्तों इसको गौर से ध्यान देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए 22 लिखा हुआ है, 22 और 16 में क्या किया गया है दोस्तों कि 36 आया है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए 11 है, 11 और 7 में क्या किया गया है दोस्तों, जो बीच में 16 आया है। ठीक है, उसी टाइप से दोस्तों 15 और प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए दोस्तों कि जो 64 बीच में ला दे। तो इस टाइप से ही हम लोगों को देखना होता है दोस्तों कि कैसे आएगा। ठीक है, तो इसको आप गौर करके देखना है दोस्तों। तो हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग साफ हो जाएगा, उसके बाद समझते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से संबंध रख रहा है। तो दोस्तों अगर ये 15 है और 15 है, ठीक है, मिटार के अच्छे से साफ ले लेते हैं। ये 15 है, देखो यहाँ पर ये 15 है और यहाँ पर ये 9 है। 15 में से अगर 9 को घटाते हैं तो कितना बचेगा दोस्तों? 15 में से 9 घटा तो 6 हो गया, 6। और 6 को फिर गुणा करके फिर दोस्तों 22 में से अगर 16 में से 22 को अगर घटा देते हैं, 22 में से 16 को अगर हम लोग घटा देते हैं दोस्तों तो कितना बचेगा? 22 में से अगर 16 घटेगा तो 6 बचेगा। और 6 में गुणा होगा तो कितना होगा दोस्तों? 36 होगा। ठीक है, 6 और 6 में गुणा होगा दोस्तों तो 36 होगा। और 36 देख लीजिए दोस्तों इसके बीच में आया हुआ है। तो इसी टाइप से दोस्तों अब हम लोग दूसरे में भी देखते हैं कि दूसरे में क्या इसी टाइप से कोई संबंध है। तो देखते हैं, देखिए 13 है और 9 है। तो 13 में से अगर 9 घटाते हैं तो कितना बचेगा दोस्तों? 13 में से अगर हम लोग 9 घटाते हैं तो बचेगा 4। अब फिर गुणा कर देते हैं। अब फिर 11 है यहाँ पर,
11 में से अगर हम लोग 7 घटाते हैं दोस्तों, ये वाला 7 11 में से घटाते हैं तो 4 बचेगा दोस्तों। और फिर उसके बाद 4 4 का गुणा कर देते हैं तो 4 चौके 16 हो जाएगा। हो गया दोस्तों 16। अब देखिए 16 आया हुआ है दोस्तों इसके बीच में। तो दोस्तों इस टाइप से ही तीसरा भी हम लोग इसी टाइप से हम देखते हैं। यहाँ पर 21 है दोस्तों और यहाँ पर 13 है। तो 21 में से अगर 13 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 8। 21 में से 13 घटेगा तो 8 बचेगा दोस्तों। ठीक। और दोस्तों 15 में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखा जाए? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखा जाए कि 15 में से अगर हम लोग घटाएंगे तो 8 आना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम लोग 23 रख देते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, चलिए हम लोग 23 रख के देख लेते हैं। 23 में से अगर हम लोग 16 घटाते हैं तो कितना बचेगा दोस्तों? 8 बचेगा ना। 23 में से अगर हम लोग 16 घटाते हैं, 23 में से 15 है ना दोस्तों, हाँ देखिए 15 है। 23 में से ये वाला 15 हम लोग घटा देते हैं तो 8 होगा। और 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 8 8 64। दोस्तों क्या ये 64 आया हुआ है उसके बीच में? देख लीजिए दोस्तों, बीच में आया हुआ है 64। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 23 रखा जाएगा। 23 कौन से ऑप्शन में आ रहा है दोस्तों? देखिए 23 ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, यानी जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अब कौन सी संख्या भरी गई है दोस्तों? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अगर हम लोग 23 भर देते हैं तो ये आंसर हो गया दोस्तों। और दोस्तों इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ता है। जो भी हम क्वेश्चन बना रहे हैं दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन को दोबारा आप 2 बार वीडियो देख लीजिए, 2 बार या 3 बार वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद कभी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, मिसिंग नंबर से कभी दिक्कत नहीं होगी, मेरा वादा है। तो दोस्तों अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। आप पढ़िए, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर इसमें कहाँ है? तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों यहाँ पर मिसिंग नंबर है। ठीक है दोस्तों देख लीजिए, एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही होता है दोस्तों, कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ ही होता है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। तो दोस्तों इन तीनों में किस टाइप से संबंध है? इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को देखना है कि इन तीनों में किस टाइप से संबंध है। उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध होगा। ठीक है, और उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध होगा। और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इन तीनों में कैसे कैसे संबंध है। अब हम लोग गौर करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग देखते हैं। देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 17 है। 25 में अगर 17 हम जोड़ते हैं तो कितना होगा दोस्तों? 25 में अगर 17 आप जोड़िए तो 25 में 17 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 42 होगा दोस्तों। ठीक है, और 42 में अगर 7 से हम लोग भागा देते हैं दोस्तों, 7 से भागा दे दिए तो कितना हो गया? 6 बार में। 7 6 के 42, 6 बार में 6 यहाँ पर आया है दोस्तों, देखिए 6 आया हुआ है दोस्तों। उसी टाइप से अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि दूसरे में भी क्या रूल फॉलो कर रहा है। तो देखिए ये है 38, 30 8 38 है और ये है 18। 38 और 18 जुड़ेगा तो कितना होगा दोस्तों? 38 और 18 जुड़ेगा तो 56 होगा, 50 6 56 होगा। ठीक है, और 56 को अगर हम लोग 7 से भागा दे रहे हैं तो कितना होगा दोस्तों? 7 8 56, 8 दफ़ा में। 8 देखिए ऑप्शन में है दोस्तों, हाँ देख लीजिए ऑप्शन में यहाँ पर है दोस्तों। इस टाइप से ही अब तीसरा में भी हम लोग देखते हैं, दोनों मैच कर रहा है। अब तीसरा में देखते हैं 89 और 16। 89 16 कितना होगा दोस्तों? 89 और 16 अगर हम लोग देखा जाए तो 89 और 16 यहाँ पर लिख देते हैं, 105 होगा। 105 में अगर 7 से हम लोग भागा देते हैं तो कितना होगा? 15 दफ़ा में कट जाएगा। 105 7 से अगर भागा देते हैं तो 15 दफ़ा में कट जाएगा। 15
15 ऑप्शन में कहीं आया है दोस्तों? तो हाँ, ऑप्शन में आया हुआ है, ऑप्शन बी में आया हुआ है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 15 भरा जाएगा, जो कि आपका 15 राइट हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है। आपको हर क्वेश्चन को ध्यान लगा के पढ़ना है, ध्यान से समझना है। जब भी आप क्वेश्चन को इस टाइप से समझ लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। आप ध्यान से पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है? देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मिसिंग नंबर है। दोस्तों देख लीजिए, एसएससी जीडी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको हर क्वेश्चन को जरूरी और ध्यान से समझ के पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इस टाइप से देखिए दोस्तों, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान देना है कि इस खाने में किस टाइप से संबंध है, इन चारों खाने में किस टाइप से संबंध है, उसी टाइप से इन चारों में भी संबंध होना चाहिए। ठीक है, उसी टाइप से इन चारों में भी संबंध होना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इन चारों में किस टाइप से संबंध है। ठीक है, मिटा दिए, साफ दिखेगा। अब देखते हैं कि किस टाइप से संबंध है दोस्तों। ये है 48। ठीक, 48 अगर है तो 48 को अगर हम लोग दोस्तों 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना होगा? 48 को अगर 2 से हम लोग गुणा कर देते हैं तो 48 को अगर हम लोग 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो 8 का 8, 8 दूनी के 16, 16 के 6 हाथ में लगा 1, 4 का 4, 4 दूनी के 8, 1 9, यानी 96। 96 इसमें कहाँ आया हुआ? देखिए दोस्तों यहाँ पर आया हुआ। इसका मतलब दोस्तों 48 का दुगुना 96 है। ये कोना कोनी इस टाइप से संबंध बन रहा है। 48 का दुगुना 96 है। तो अब हम लोग दूसरे कोने पर भी देखते हैं। ये 43 का दुगुना 86 है। देखिए 43 का दुगुना 86 है। इसका मतलब दोस्तों इस टाइप से संबंध बन रहा है कि ये कोने से इस कोने का दुगुना हो जा रहा है और इस कोने से इस कोने में दुगुना हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से ही इसमें भी संबंध बनेगा। यानी अब हम देखते हैं 69, 69 का दुगुना है, 69 का दुगुना 138 होगा। हाँ, 69 का दुगुना 138 हो जाएगा। तो इसी टाइप से अब हम लोग देखते हैं कि 23 का दुगुना कितना होना चाहिए। तो 23 का दुगुना प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना रखना चाहिए दोस्तों? तो 23 का दुगुना कितना होता है? 23 का दुगुना होता है 46, 40 6 46। तो 46 किसी ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों। देखिए 46 ऑप्शन में आया हुआ है, ऑप्शन बी में आया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है, आपको गौर से करना है। और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अब कौन सी संख्या भरी गई है दोस्तों? गौर किए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 46 भरा गया है, 23 दूनी के 46। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है। सारे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझ के चलना है और ध्यान देना है, नहीं तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये रीजनिंग का सबसे हार्ड क्वेश्चन ही सब होता है। और हर टाइप को हर इतने आसानी से हम बता दे रहे हैं दोस्तों कि इतनी आसानी से सबको बताने की बस की बात नहीं है। इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या इसमें कहाँ है दोस्तों? लुप्त संख्या देखिए यहाँ है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखिए लुप्त संख्या है। दोस्तों देख लीजिए, एसएससी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसलिए दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ही ध्यान से पढ़ना है और सोच समझ के पढ़ना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप एक दफ़ा समझ लेते हैं तो ज़िंदगी में कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। मिसिंग नंबर का ये मेरा वादा है दोस्तों कि कभी भी छूटेगा ही नहीं क्वेश्चन, अगर आप सारा वीडियो देख लेते हैं तो। दोस्तों अगर मेरा यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं और आप ध्यान से रेगुलर बने होते हैं मेरे वीडियो पर, तो दोस्तों ये मेरा वादा है कि 50 में 50 रीजनिंग आएगा, या 25 का 25 एग्जाम दीजिएगा तो 25 में 25 रीजनिंग आएगा। ये मेरा वादा है। किसी भी किताब को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरा वीडियो देखिए। एक वीडियो को 3 दफ़ा 4 दफ़ा देखिए, समझ के जाइए एकदम अच्छे से और सारे टॉपिक को पकड़ा जाएगा। हर क्वेश्चन आपको पकड़ाएगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। तो आप देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो दोस्तों क्या किया जाता है। देखिए दोस्तों, देखिए ये 12 है, ये 18 है, ये 30 है,
12, 18 और 30 का किस टाइप से संबंध ये 6 से बन रहा है? उसी टाइप से दोस्तों ये 16 है, ये 32 है और ये 40 है। किस टाइप से संबंध 8 से बन रहा है दोस्तों? उसी टाइप से दोस्तों ये 36 है, ये 18 है और ये 27 है। उसी टाइप से दोस्तों संबंध बनेगा। प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या रखा जाए? तो इन तीनों में कैसे संबंध बन रहा है? इन तीनों में किस टाइप से संबंध बन रहा है? इन तीनों में किस टाइप से संबंध बन रहा है? उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बनेगा और प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आइए अब हम इसको साफ कर देते हैं थोड़ा, और उसके बाद हम लोग समझते हैं कि किस टाइप से बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों अब किस टाइप से क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए तो देखते हैं दोस्तों। देखिए 12 में किस टाइप से संबंध है 6 से? तो अगर 6 का पहाड़ा 2 दफ़ा पढ़ते हैं तो 12 कट जाएगा। हाँ कट जाएगा। 6 6, 6 दूनी के 12। उसी टाइप से देखते हैं 18 6 से कितना बार में भाग हो जाएगा दोस्तों? तो 18 6 से भाग हो जाएगा 3 बार में। 3 का 3, 3 दूनी 6 और 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। 3 बार में 18 विभाज हो जाएगा 6 से। उसी टाइप में अब देखते हैं 30 6 से कितना दफ़ा में विभाज हो जाएगा दोस्तों? 5 दफ़ा में। 5 6 के 30, यानी ये तीनों संख्या 6 से विभाज्य है। ठीक है, तो अब अगले में भी देखते हैं कि ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ पर है 16 18 से विभाज्य है दोस्तों। हाँ 16 8 से विभाज्य है। 16 जो है 2 बार में 8 से विभाज्य है। अब देखिए यहाँ पर है 32 8 से विभाज्य है दोस्तों। तो 32 हाँ 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 के 24, 8 4 के 32, यानी 4 बार में विभाज्य है। अब देखिए यहाँ पर है 40 8 से विभाज्य है दोस्तों। तो हाँ 8 5 40, 5 बार में 40 विभाज्य है 8 से। तो दोस्तों ये तीनों भी 8 से विभाज्य है। ये 8 से ये तीनों विभाज्य हो जा रहा। अब इसमें भी देखते हैं दोस्तों कि विभाज्य होता है कि नहीं। तो अब ये 36 किस संख्या से विभाज्य होगा दोस्तों? तो 6 से हो जाएगा। 6 के 36, हाँ हो जाएगा। ठीक, 6 के 36 6 से विभाज्य हो जाएगा। 12 यहाँ पर दिया जाएगा। 12 का 12 12 36, ये भी हो जाएगा। 18 का 18, 18 दूनी 36, ये भी हो जाएगा। 9 का 9, 9 दूनी 9 का 18, 9 43, 9 चौकी 36, 9 से भी, चारों से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों 18 किस से विभाज्य हो जाएगा? 18 6 से विभाज्य हो जाएगा। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 6 से विभाज्य हो जाएगा। 12 का 12, 12 दूनी 36, यानी 12 से विभाज्य नहीं होगा। तो 12 अब तो कट गया, 12 से नहीं होगा। 18 से विभाज्य हो जाएगा, 9 से विभाज्य हो जाएगा 18। अब देखते हैं दोस्तों 27 अब किस से विभाज्य होगा? 27 दोस्तों 6 से विभाज्य होगा। 6 से 27 विभाज्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्या 18 से विभाज्य होगा दोस्तों? 27 18 से भी विभाज्य नहीं होगा। 27 9 से विभाज्य होगा दोस्तों। 9 3 27, 9 से विभाज्य होगा। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 9 सही हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। यानी कि प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 9 रखा जाएगा। तो 9 से विभाज्य हो जाएगा 36। 9 का 9, 18 9 30 27, 9 चौके 36, 4 बार में 36 विभाज्य हो गया। उसके बाद 9 का 9, 9 दूनी 18, 2 बार में 18 विभाज्य हो गया। फिर सर 9 3 27, 3 बार में 27 विभाज्य हो गया 9 से, यानी 9 राइट हो रहा दोस्तों। ये तीनों 9 से विभाज्य हो जा रहा। जैसे ये तीनों 8 से विभाज्य हुआ है, ये तीनों 6 से जैसे विभाज्य हुआ है, जैसे ये तीनों 8 से विभाज्य हुआ है, वैसे ये तीनों 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 9 रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आपको गौर से पढ़ना है दोस्तों, हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझ के चलना है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, और जितना भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको देखना है कि किस टाइप से संबंध बन रहा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, SSC एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं,
और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2, 4, 5 नंबर जरूर ही आपके बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सोल्व कराता हूं। चैनल को दोस्तों इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।